हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा वीडियो का मकसद है वो ये है कि सबसे ज़्यादा हमें लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। हमें उस कंट्री के बारे में बताएं जिसका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है, जिसका इनविटेशन लेटर इजीली निकल आता है, जिसका वीज़ा इजीली मिल जाता है, जिसकी एम्बेसीज मेजॉरिटी हर कंट्री में अवेलेबल है, जिसका प्रोसेसिंग टाइम कम है। तो इस वजह से आज हम एक यूरोप का कंट्री लेके हैं, ईस्टर्न यूरोप का कंट्री बेलारूस, जिसकी वीज़ा फीस $65 है। ठीक है। और जिसकी एम्बेसीज हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है, जहाँ और जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं, सैलरी और वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, लेबर की ज़रूरत इजीली है। मतलब आप जाएंगे, आपको मतलब पूरा यूरोपियन कल्चर, आपको सैलरीज अच्छी मिलेंगी। यूरोप का कंट्री है। टीआरसी आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी टीआरसी की बेस पे आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको मिलने के चांसेस 100% हो जाएंगे, जहाँ की लिविंग कॉस्ट भी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है बेलारूस। बेलारूस एक ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है, जिसकी एम्बेसी हर कंट्री में है। जैसे कि मैंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बेलारूस की वेबसाइट ओपन की हुई है। अब जैसे डिप्लोमेट मिशन या अब्रॉड में अगर मैं एशिया में देखता हूँ, तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के अंदर इसकी एम्बेसी है, जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, चाइना, साउथ साउथ कोरिया, किर्गिस्तान, मंगोलिया, यूएई, अबू धाबी में है, पाकिस्तान, सीरिया, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और जापान में। ठीक है। और अगर मैं जिस तरह सारे सब कॉन्टिनेंट के देखता हूँ, तो यहाँ मुझे अफ्रीका, अमेरिका में देख सकता हूँ इजीली। अफ्रीका के अंदर अगर मैं देखूंगा तो इसके काफ़ी सारे एम्बेसीज अवेलेबल हैं, नाइजीरिया, केनिया, जिम्बाब्वे में। अगर काउंसिल इसके मैं वीज़ा देखता हूँ, कौन कौन से वीज़ा ये वीज़ा टाइप्स इशू करता है, तो यहाँ तीन तरह के वीज़ा होते हैं। एक डी टाइप लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है, जो कि आप वर्क परमिट अगर आपके पास है या कंपनी है आपकी, तब आप अप्लाई करते हैं। टी शॉर्ट टर्म वीज़ा होता है, जो कि वैलिड होता है 90 डेज के लिए। और बी होता है ट्रांजिट वीज़ा होता है। अब काफ़ी सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये ईस्टर्न यूरोपियन है तो ये ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, इसका हम मतलब इसमें ई वीज़ा अप्लाई करने के चांसेस होते हैं। लेकिन अब देखें, मैं एक वेबसाइट पे ऊपर ले आऊँ, तो कुछ कंट्रीज हैं जिन जो इसमें ई वीज़ा अप्लाई करते हैं। बाकी में जितनी भी होगी, आपने अप्लाई करना है बाय देयर एम्बेसीज। ठीक है। जैसे कि कुछ कंट्रीज, अगर आप इस कंट्री में रहते हैं तो आप एलिजिबल हैं, इस कंट्री के नेशनल हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये 67 कंट्रीज हैं, आप एलिजिबल हैं ई वीज़ा अप्लाई करने के। आप ई वीज़ा अप्लाई करके उसी के अप्रूवल पे इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी कंट्री की नेशनलिटी देख लेंगे, अगर अवेलेबल है तो आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इस कंट्री के बॉर्डर्स की बात करता हूँ, तो ये अपने रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूक्रेन के साथ, पोलैंड के साथ, लिथुआनिया, लातविया के साथ। लातविया बहुत अच्छा कंट्री है। लिथुआनिया शेंजन कंट्री है, पोलैंड शेंजन कंट्री है। मतलब ये अच्छे भले शेंजन कंट्रीज के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है। इसकी टीआरसी से आप इजीली आगे मूव कर सकते हैं। इसकी टीआरसी आपको 3 to 4 मंथ्स के अंदर मिल जाती है। आपका सबसे पहले है कि आपने इस पे विजिट वीज़ा पे जाना है। अब देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं मेजोरिटी, जैसे कि मेंशन के 65 इसकी फीस होती है, जो कि आप अप्लाई करते हैं तो $65 इसके पे करते हैं, जो कि विजिट वीज़ा होता है। अप्लाई कैसे करना है बेलारूस का, आपने अपनी कंट्री की नेशनलिटी देख लेनी है। अगर वो ई वीज़ा की कैटेगरी में आती है तो डेफिनेटली आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने पूरी स्क्रीन पे वो शो करवाया, मैं लिंक भी अटैच कर दूंगा। वरना आपको डी वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होती है, साथ आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होता है टूरिज्म कंपनी का। टीआरसी आपको तब मिलती है। अब कुछ सर्कमस्टांसिस में इसका इस जो सी वीज़ा होता है वो कन्वर्ट नहीं होता, लेकिन इसमें एक कैटेगरी होती है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा। तो उसके अंदर आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब आप अपने एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर लेके उसके अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड होते हैं ये हम स्क्रीन की चल के देखते हैं। हाउ टू कन्वर्ट वीज़ा कैटेगरी, ये मैंने बता दी कि शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं अगर इसकी एंट्री, मैंने ये सारी बता दी, एंट्री में आपने पढ़ लेना है। ठीक है। 1 कॉपी ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, 1 फोटोग्राफ, फॉरेन ट्रैवल डॉक्यूमेंट होगा जो पासपोर्ट होता है, वीज़ा स्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं।
ठीक है, शॉर्ट टर्म का ये पर्पस होता है टूरिज्म, प्राइवेट टूरिज्म के लिए आ सकते हैं, बिजनेस के पर्पस के लिए आ सकती हैं। विद नो माइग्रेशन थ्रेट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। शॉर्ट टर्म वीज़ा जो होता है 30 डेज के लिए अप टू होता है। मेडिकल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, कंफर्मेशन फॉर अ काउंसलर फी पेड, जो फीस मैंने आपको बताई है। ठीक है, इसका मैं थोड़ा सा इजी करके आपको दिखाता हूँ। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ लिखा हुआ है कि इन ऑर्डिन टैक्स कोड के अंदर, इसकी मैं डिटेल आपको दिखाता हूँ। ये वीज़ा टाइप होती है, इसकी जो यूरो में फीस होती है वो ये यहाँ मेंशन है। ठीक है, कुछ कंट्रीज के लिए ये है। ठीक है, बाकी जितनी फीसिस हैं ये 35 फीस आ गई इन कंट्रीज के लिए। बाकी के लिए सारों के लिए 60 यूरो होती है। बाकी जब आप डेफिनेटली इसके अंदर वो आप अप्लाई करते हैं, अपने चार्जेस वगैरह पे करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट आपकी $65 बन जाती है इसकी फीस। ठीक है, वीज़ा इन्फॉर्मेशन वीएफएस की वेबसाइट पे आ जाना। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से कर रहे हैं या इंडिया से कर रहे हैं, आपको वीज़ा फीस इसकी यहाँ से शो हो जाएगी। कंट्रीज के नाम आगे मेंशन है। इसमें एग्जाम्पशन होती है, 14 ईयर से कम जो होते हैं उनको वीज़ा फ़ी की एग्जाम्पशन है। यहाँ से अपने वीज़ा फीस अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लेनी है, जो भी आपको शो हो रही होगी। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? इनविटेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है, 3 मंथ्स की एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है। अगर फॉर एग्जांपल आप अनएम्प्लॉय हैं, 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आपकी अटैच होगी। और अगर न कुछ भी नहीं है इन डॉक्यूमेंट्स में, तो सर्टिफिकेट ऑफ फैमिली कंपोजिशन और प्लेस ऑफ रेजिडेंस होगा। प्रूफ ऑफ अब आ जाते हैं बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। जो ट्रिप इज लेस देन और इक्वल टू 10, एटलीस्ट 500 आपका इंटायर ट्रिप होना चाहिए। और बैंक स्टेटमेंट में प्रेफर करूंगा आपकी 2500 यूरो होनी चाहिए। 2000 या 2500 यूरो होनी चाहिए। मीन्स के जितना उन्होंने रिक्वायरमेंट लिखी है उससे 3 से 4 गुना ज़्यादा आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, आपका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 200 आपके पास एक्स्ट्रा होने चाहिए। अगर आपके पास कोई इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं है तो डेफिनेटली आपको ऊबर या कोई कैब करनी पड़ेगी, तो आपके पास वो होना चाहिए 200 आपकी उसके अंदर, जो कि यहाँ मेंशन है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, वैलिड पासपोर्ट होनी चाहिए, 1 कलर फोटो होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए जो कि 30%, 30,000 यूरो आपका कवर करती होगी यूरोप की। और परचेज्ड आपकी या रिजर्वेशन आपकी होनी चाहिए फुल ट्रिप की, जिसपे आपका फुल नेम मेंशन होना चाहिए। ठीक है, ये 200 एडिशनल होनी चाहिए। इफ द ट्रिप इज बाय अ कार द बैंक स्टेटमेंट मस्ट शो एडिशनल 200 यूरो। ठीक है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह का होता है इसका। ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, ये वीएफएस की वेबसाइट से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अब टॉप पे जाता हूँ तो ये आपको यहाँ से प्रोसेसिंग, डाउनलोड फॉर्म, स्पेसिफिकेशन, वीज़ा फीस, सारी डिटेल आपको यहाँ से फोटो स्पेसिफिकेशन सारी मिल जाएगी। ये वीज़ा फॉर्म होगा, आपने इसको सारा फिल आउट कर लेना है। इंग्लिश और रशियन में ये है। ठीक है, इसमें सारा डिटेल आपकी, जो भी डिटेल आपकी आएगी वो आपने यहाँ मेंशन कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद ये सारी डिटेल है टूरिज्म कंपनी की, अगर आपको चाहिए होगी आपने यहाँ से भी रीड आउट कर लेना है। प्राइवेट विजिट होता है, वीज़ा ऑन अराइवल भी है, ट्रांजिट वीज़ा की क्या डिटेल होती है। ठीक है, वीज़ा बिजनेस विजिट जो होता है, कमर्शियल वीज़ा फॉर कमर्शियल बिजनेस विजिट विदाउट इंटेंशन वर्क, और विजिट फॉर प्राइवेट वीज़ा फॉर प्राइवेट विजिट। ये डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कौन कौन से कंट्रीज इसमें ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अब मेजर जो आ जाता है क्वेश्चन वो ये होता है कि हमने इनविटेशन लेटर कहाँ से लेना है। ठीक है, तो इनविटेशन लेटर सबसे इजी मेथड होता है, आप टूरिज्म कंपनी से लें। आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं, हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारी ये वेबसाइट है www.letsmoveabroad.org। अब इसमें हमने वीज़ा एसेंशियल के अंदर सारी डिटेल है, डेस्टिनेशन में फॉर एग्जांपल अब आ जाते हैं, ये यूरोप में आता है। यूरोप में मैंने क्लिक कर लिया, जैसे मैं यूरोप पे क्लिक करूंगा ये आपके पास क्यूरी का फॉर्म आ जाता है। आपने सिंपली इसके अंदर सारी डिटेल सबमिट करके सेंड क्यूरी कर देनी है।
हमें इनविटेशन लेटर, कवर लेटर, फ्लाइट बुकिंग, होटल बुकिंग की आपको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके ऊपर नहीं है तो वो वीएफएस की वेबसाइट से भी आप परचेज़ कर सकते हैं, वहाँ लिंक अटैच होता है। और यहाँ से ही आपको सारी इनविटेशन भी मिल जाएगा, हमसे कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा, हमसे सारी डिटेल आपको ए टू ज़ेड सारी डिटेल मिल जाएगी। अब आ जाते हैं कि अगर आप कहते हैं नहीं हमने डायरेक्टली टूरिज्म कंपनी से लेना है, तो सिंपली आपने गूगल पे सर्च कर लेना है टूरिज्म कंपनीज इन बेलारूस। आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी टोटल जितनी भी हैं। मोर बिजनेसेस पे क्लिक करने के बाद ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी टूरिज्म कंपनीज की। आपने सिंपली इनकी वेबसाइट पे जाके इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। अगर यही सेम प्रोसेस इनविटेशन लेटर का आपने हमसे करवाना है, तो इनविटेशन लेटर का यहाँ से आप हमसे सारी डिटेल इसकी ले सकते हैं। और यहाँ अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करके सारे प्रोसेस में आपको हेल्प आउट करेगी। ठीक है, जिस तरह ये मैंने एक टूरिज्म कंपनी है उसका मैंने खोल लिया ट्रैवल लैब के नाम से, इसको आपने सिंपली यहाँ से क्लिक करके ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कर लेना है। और जैसे ही इंग्लिश में कन्वर्ट होगी, आपने के पास सारी डिटेल इनकी आ जाएगी। और उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो के अपडेट्स आपके पास टाइमली आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे। थैंक यू सो मच।